जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको मेरा एक मित्र है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपना जो मित्र है वो पहले मेडिकल स्टोर पर काम करता था। फिर मेडिकल स्टोर पर उसने 1-2 साल तक काम किया। तो 1-2 साल काम करने के बाद उसने उसको छोड़ने का प्लान किया। मैंने उसको पूछा यार कि तू मेडिकल स्टोर क्यों छोड़ रहा है। तो वो बोलता है कि यार मेडिकल स्टोर इसलिए छोड़ना पड़ रहा है हमें क्योंकि यहाँ तो क्या 12 ही महीना बिल्कुल काम ही काम करना पड़ता है यार। बारिश हो, सर्दी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, मरीज़ तो आते रहते हैं, दवाई गोली ले जाते हैं, बिल्कुल शांति नहीं। वहाँ जाओ और दवाई देते रहो, दवाई देते रहो, ये काम चलता रहता है। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने बोला कि यार ये जॉब छोड़कर जो काम कर रहा हूँ मैं यहाँ का ये मेडिकल पर, ये छोड़कर कहीं और काम ढूँढूँगा। तो फिर वो काम ढूँढने के लिए चला जाता है होटल में। अब होटल में भी काम करता है तो अपने को पता है कि होटल में भी सभी तरीके के लोग आते हैं। चल भैया 4 समोसे दे, बिस्किट दे, सेव दे, ये दे, वो दे। यार भैया हमने कितनी देर का ऑर्डर दे रखा है, आप सुन नहीं रहे हो, इस तरीके से बोलते हैं। तो बोलते रहते तो उस व्यक्ति को क्या है, वहाँ भी बुरा लग जाता है। तो वो वहाँ से भी जॉब छोड़ के ना चला जाता है कि वो बोले कि यार ऐसे चिल्लाते रहते लोग, ये लाओ वो लाओ और सुन नहीं रहे हो और ऐसे बोलते हैं। तो उसने वो जॉब भी छोड़ दी। अब होता क्या है, वो भाई किराना की दुकान पर लग जाता है। अब किराना की दुकान पे भी सामान देना है, 5 किलो शक्कर लाओ, चाय की पत्ती दो, तेल दो, नमक वगैरह, सोडा, ये दो वो दो। पूरे टाइम पूरे दिन कस्टमर आते रहते हैं, ग्राहक लोग, व्यापारियों के पास। तो वो बोलता है कि यार ये किराने का काम भी अपने को जमा नहीं। तो अब धीरे धीरे वो किराना भी छोड़ देता है। फिर एक दिन वो प्लान करता है कि यार अपन तो क्या है यार बिल्कुल, लेकिन दुकानों पे तो अपन लग लग के परेशान हो गए, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई अच्छे से दुकान मिल नहीं रही है। उसे दुकान चाहिए थी ऐसी जहाँ थोड़ा आराम हो, कम काम हो और पैसा मिलता रहे। तब वो करता क्या है, चलो ठीक है, वो प्लान करता है कि अपन कहीं बाहर काम ढूंढते हैं, बाहर अच्छे काम में अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसा सुना था उसने भी, और सभी लोग भी ऐसा करते ही हैं लगभग। तो वो उज्जैन के लिए काम पर निकल जाता है। अब उज्जैन पर जाकर क्या काम करता है, उसके जो है माता पिता जो थे, उसके परिचित जो भी थे, वो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे होते हैं। जो मकान बनते हैं इसमें काम करते हैं, ईंटें देना, मसाला मिलाना, वो सारा काम करते रहते हैं कारीगर के साथ में। तो वो भी वहाँ चला जाता है। एक दिन काम करता है, दूसरे दिन भी काम करता है और तीसरे दिन वापस गाँव आ जाता है। मैंने बोला यार तू उज्जैन काम करने के लिए गया था, फिर वापस क्यों आ गया। कि यार मैं गया तो था, पर वहाँ होता क्या है कि वहाँ बहुत काम करना पड़ता है। वो तो सब ठीक है, बाकी चाय सिर्फ 2 ही बार मिलती है वहाँ, और मेरे को चाय लगभग हर 1-1.5 घंटे में पीने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं टिक पाया तो। मैंने कहा अब क्या करेगा, बोले कि अब फिर कोई दुकान ढूंढूंगा मैं। अब फिर वो एक और दुकान ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वो निकलता है तो मार्केट में घूमता है, इधर उधर पूछता है, तो उसको एक दुकान पर काम मिल जाता है, कपड़े की दुकान पर काम मिल जाता है उसको। तो कपड़े की दुकान पर वो काम करता है, कपड़ा देता है। जो कपड़े की दुकान है वहाँ पर रेडीमेड कपड़े हैं, ये दूसरे ऐसे थान वाले कपड़े भी काटने रहते हैं। तो वो वहाँ लग जाता है, ग्राहक आते हैं कपड़े देता है, ग्राहक आता है कपड़ा देता है, इस तरीके से काम में लग जाता है। पर क्या है, ग्राहक तो पूरे टाइम पे आते नहीं रहते हैं कपड़े की दुकान पर। जब सीज़न हो उस टाइम पे आते हैं ज़्यादातर लोग, जैसे कि शादियाँ हुई ऐसा कुछ आते रहते, पर यूजुअली इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो वो उसने बोला कि यार हम मस्त दुकान मिल गई मेरे को। तो वो शायद दुकान हो सकता है कम भी चल रही हो, इतनी नहीं चल रही हो, पर वो बोल रहा है कि यार मस्त दुकान मिल गई। 1-2 दिन ग्राहक आते हैं, एक हमें 3-4 दिन के तो ऐसे फुर्सत में बैठे हुए मस्त वहाँ जाते हैं, चाय पीते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, शाम को टाइम हो पूरा हो और घर आ जाते हैं। मैंने कहा कि बढ़िया है यार। फिर ठीक है, धीरे धीरे ऐसे चल रहा है उसका। वो दुकान में वहाँ पर लगा हुआ है, कपड़े काटता है, ऐसे कपड़े जो दूसरे रेडीमेड वो भी बेचता है, इस तरीके से वो काम पे लगा हुआ है। तो अब उसने क्या इतनी दुकानें चेंज कर ली। अब मैं उसको बोल रहा परमानेंट अब इसी दुकान पे लगेगा, यही काम सीखेगा। नहीं यार मेरा तो कुछ भी, अगर ज़्यादा काम ऐसा हो कुछ हुआ तो इसको भी छोड़ दूंगा, मैं तो कुछ और करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो मेरा दोस्त है उसने इतने काम छोड़ दिए, इतने इतने तरीके के काम कर लिए, किसी भी काम में टिक कर एक काम को ना कर पाया। अगर वो एक ही काम टिक कर करता तो शायद उस काम में वो महारत हासिल कर लेता। और महारत हासिल करने के बाद क्या है, वो खुद की दुकान भी डाल सकता था इनमें से कोई भी। चलो मेडिकल की नहीं डाल पाता, क्योंकि मेडिकल में डालने के लिए लाइसेंस वगैरह सब ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये जो है किराना है, ये अपने नाश्ता पानी की दुकान है, ये कपड़े की है, ये सारी दुकानें तो वो डाल ही सकता था ना। पर वो कारीगर का काम करने के लिए गया था। अगर वो वहाँ मन लगा कर सीखता तो वो हो सकता था भविष्य में एक अच्छा कारीगर होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो
एक ही करो और उसको परमानेंट करो, तो आप उसमें क्या है, मास्टरपीस बन जाएंगे। और जब आप मास्टरपीस बन जाएंगे तो आप जो कार्य आप कर रहे हैं उस क्षेत्र, उस कार्य के आप बोले तो मास्टर होंगे, तो आपको समस्या नहीं होगी उस काम को करने में। और हर व्यक्ति आपसे वो काम, उस फील्ड का काम करवाना चाहेगा जिस फील्ड में आप रहेंगे। तो वो काम पकड़ कर रखें, उस काम को करते रहें व्यवस्थित तरीके से, जिससे कि आपको ताउम्र फ़ायदा हो। इसलिए मैं सभी मित्र लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें उससे कंटिन्यूसली करते रहें। ऐसा नहीं कि बीच में चेंज कर देना है, चेंज नहीं करना है, कंटिन्यूसली करते रहो। कुछ ना कुछ नया सीखोगे, अच्छा सीखोगे, गलतियाँ हुई उनको सुधारोगे। इस तरीके से आपको अच्छा से अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। इस तरीके से जो भी काम पकड़े एक ही काम करें और करते रहें, आप उसमें मास्टर बन जाएंगे, ये अपनी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।